सुबह का वक्त था। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर रुक रही थी। धुएं और चाय की महक से भरी उस भीड़ में एक मां और उसकी छोटी सी बेटी हाथों में छोटा सा झोला लिए खड़ी थी। रानी ने चमकती आंखों से कहा, मां, ये शहर कितना बड़ा है। शांति मुस्कुराई। हाँ बेटा, बड़ा तो है, पर हमारे सपनों से नहीं। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर दोनों ने शहर की झुग्गी बस्ती में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। टीन की छत, पुराना बिस्तर, टूटा पंखा और एक छोटा सा दिया। वहीं से शुरू हुआ उनके सपनों का नया सफर। रानी का दाखिला शहर के सरकारी स्कूल में हुआ। गांव में उसने टॉप किया था, इसलिए उसे स्कॉलरशिप मिली थी। पहले दिन जब वो स्कूल पहुंची, बाकी बच्चे उसके फटे बस्ते और पुराने कपड़े देखकर हंसे। देखो, गांव वाली लड़की, कोई बोला। रानी बस मुस्कुरा दी। हां, मैं गांव की हूं, पर मेरे सपने शहर से बड़े हैं। रात को जब सब सो जाते, वो दिए की रोशनी में पढ़ाई करती। बिजली अक्सर चली जाती थी, पर रानी की उम्मीदें कभी नहीं बुझती थी। मां पास में बैठी कपड़े धोती रहती और थकान से झुकती आंखों में सिर्फ एक सवाल होता, कब मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी? रानी हंसकर कहती, जल्दी मां, बहुत जल्दी। एक दिन शांति को तेज बुखार हो गया। रानी घबरा गई। मां, आंखें खोलो ना। वो दौड़कर पड़ोसी डॉक्टर के पास गई, जो गरीबों का मुफ्त इलाज करता था। डॉक्टर ने शांति का हाथ पकड़ा। बहुत थकी हुई है, इन्हें आराम चाहिए। रानी की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने मां का हाथ पकड़ा और बोली, मां, मैं डॉक्टर बनूंगी, तुम्हारे लिए, तुम्हारे जैसी मांओं के लिए। शांति ने मुस्कुराकर कहा, तू मेरा सपना है रानी। दिन बीतते गए। अब रानी 12वीं कक्षा में थी। वो स्कूल की सबसे होनहार छात्रा बन चुकी थी। एक दिन प्रिंसिपल ने घोषणा की, रानी शर्मा को सिटी मेडिकल कॉलेज की स्कॉलरशिप मिली है। पूरे स्कूल में तालियां गूंज उठीं। रानी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। घर आकर उसने मां को गले लगाया। मां, हमारा सपना पूरा होने वाला है। शांति ने उसके सिर पर हाथ रखा। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। रानी अब मेडिकल कॉलेज की छात्रा थी। वो पढ़ाई में डूबी रहती और मां अब भी फैक्ट्री में काम करती थी। पर एक दिन फैक्ट्री में हादसा हो गया। शांति गिर पड़ी। पैर में गहरी चोट लगी। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन करना होगा। रानी के पास सिर्फ 2 महीने की फीस के पैसे थे। उसने बिना सोचे वो पैसे मां के इलाज में लगा दिए। जब कॉलेज में पूछा गया, तुमने फीस क्यों नहीं भरी? रानी ने सीधा जवाब दिया, मेरे लिए पहले मेरी मां है, पढ़ाई तो फिर हो जाएगी। प्रोफेसर की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, रानी, तुम जैसे बच्चे ही देश की शान है। और उन्होंने उसकी फीस माफ कर दी। कुछ सालों बाद रानी डॉक्टर बन गई थी। सफेद कोट में, सीने पर स्टेथोस्कोप टांगे, वो अस्पताल के सामने खड़ी थी। पास में व्हीलचेयर पर बैठी शांति मुस्कुरा रही थी। गर्व से, खुशी से, प्यार से। देखा मां, अब मैं डॉक्टर हूं, रानी ने कहा। शांति ने आंसू भरी आंखों से मुस्कुराकर कहा, अब तू सिर्फ मेरी बेटी नहीं, दुनिया की हर मां की उम्मीद है। शाम को दोनों अस्पताल की छत पर बैठे थे। चांद चमक रहा था। रानी ने आसमान की ओर देखा और बोली, मां, हमारा सपना पूरा हो गया। शांति ने कहा, हाँ बेटा, अब मेरी रानी सच में डॉक्टर बन गई। दोनों हंसते हुए एक दूसरे को गले लगा लेती है और आसमान में चमकता एक तारा मानो कहता है,